ये आपको जो नागिन जैसा लहरता हुआ नजर आ रहा है, इस पर सारी की सारी चीजें डिपेंडेंट है। यानी कि इससे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये देखो 4 में कितना जोड़ा 6 में 4 जोड़ा 10 2 12 6 18 2 20। इसका मतलब बेटा ये जो 20 की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है अपने आप में सही है। अगर हमारा पूरा भरा है तो वो अपने आप में स्टेबल होता है, अगर ना तो पूरा भरा हो ना आधा खाली हो तो हमारा स्टेबल नहीं होता। वो सारे के सारे उस दौरान पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के दौर पर वो हमारे क्या बन जाते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम आप लोगों को एक बेहतरीन एक अच्छी ट्रिक बताने वाले हैं जिनमें बहुत सारे बच्चों को एक डिमांड रहता है, सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करें। हम आपको जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहां पर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक तीर से दो निशाने, यानी कि हम तीर तो एक छोड़ेंगे लेकिन निशाने दो जगह लगने वाले हैं। सर ये क्या मतलब है और किस तरीके से आप कंप्लीट कराएंगे, ये है क्या। सर इंतजार नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं सारे के सारे बच्चे ये सोच पा रहे हैं सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत बड़ा यानी कि विशाल तरीके से किया जाता है, लेकिन नहीं मेरे भाई। आज जो हम सीखने वाले हैं एकदम यूं 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 चुटकियों में कंप्लीट करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे सीखते हैं बस आप ध्यान से देखिएगा और सुनने का प्रयास करिएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर जो हमने बनाया है अकॉर्डिंग टू एसपीडीएफ, अगर हम एसपीडीएफ की बात करें, एसपीडीएफ की बात करें जो हमारा आप बाऊ ने दिया था, यहां पर देखो जो आपको ये आपको जो नागिन जैसा लहरता हुआ नजर आ रहा है, इस पर सारी की सारी चीजें डिपेंडेंट है। यानी कि इससे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। यहां पर हम देखें 1s2 के बाद नीचे आओगे तो आपको मिलेगा 2s2, आपको ऐसे चलना है, फिर ये एरो के बाद 2s2 के बाद 2p, फिर 3f2, फिर 3p, फिर 4s2, फिर 3d10, फिर यहां पर कितना आएगा 4p6, फिर हमारा आएगा 5s2, फिर हमारा आएगा 4d10, फिर हमारा 5p, फिर हमारा क्या बेटा आएगा 6s2, फिर आप ऊपर आओगे तो हमें मिलेगा 4 में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 14, फिर हमारा 5d10, 6p6 आपको दिख रहा है, 7s2 मतलब s में मैक्सिमम 2, यानी कि यहां पर देखें तो फिर इस तरीके से आओगे आप। इसका मतलब सर ये समझ में आता है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय किस सेल में, किस उपकोष में, किस सब ऑर्बिटल में, किस ऑर्बिटल में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। यानी कि जो s होता है, s में 2 भरने होते हैं, p में 6 भरने होते हैं, d में 10 भरने होते हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉनों को भरना होता है। मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय इन बातों का याद रखेंगे किसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है। मैक्सिमम इतना जाएगा, मिनिमम हम 1 भरे, 2 भरे, 3 भरे, 5 भरे, फर्क नहीं पड़ता। यानी कि एस में 1 भर सकते हैं लेकिन 3 नहीं भर सकते, क्योंकि उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको कितनी देखने को मिलती है 2। ठीक है भाई, इतनी बातें बहुत सारी क्लियर हो गई होगी किस तरीके से हमें काम करना होता है, क्या करना होता है। सर बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि सर हम एसपीडीएफ से तो कर लेते हैं, केएलएमएन से नहीं कर पाते। अगर मैं ये बोल दूं कि हम आपको पढ़ाने वाले हैं केएलएमएन और एसपीडीएफ दोनों एक साथ हो जाएं तो कितना मजा आएगा। आ जाइए भाई। इसी तरीके ये वाला आपने चार्ट अगर समझ लिया तो हमारे पास ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये हमारा है, यानी कि हम यहां पर बोरबरी यानी कि के एलिमेंट से हम सीखते हैं। सर पहली सेल हमारी के है, दूसरी एल है, तीसरी एम है, फिर एन है, फिर ओ है, पी है, क्यू है, आर एस, इस तरीके से चलता रहेगा। यहां पर क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, ये हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये कुछ इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है। बट कैसे करेगा सर, अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लें, कोई भी समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहां पर लिखा है 20 नंबर का, सर करके दिखाओ। कुछ बच्चों ने मेरे को दिया एक काम करो सर 20 नंबर का करके दिखाओ। सर 20 नंबर का करेंगे, कैसे करेंगे, पहले आएगा 1s2, फिर आता है 2s2, फिर आता है 2p6, फिर आता है 3f2, फिर आता है 3p6, फिर हमारा आएगा 4s2, फिर हमारा कितना आएगा, ध्यान से देखो, इथे देखो बेटा, इथे देखो कि 1s2 के बाद 2s2, 2s2 के बाद 2p6 लोगे, 6 भरे हमने मैक्सिमम, फिर हमारा 3s2, फिर 3s2 के बाद हम भरेंगे 3p6, फिर हमारा 4s2। अब हम नीचे आएंगे तो हमारा 3d होगा, फिर हमारा 4p होगा। इस तरीके से जो एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम होता है, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं, क्लियर होगा भाई। अगर ये बात क्लियर है तो ये वाली बात भी क्लियर हो गई होगी। आप जरा ध्यान से समझियो, ध्यान से समझियो मेरे भैया। यहां पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2, फिर ये 2, फिर ये 6, फिर ये 2, फिर ये 6, फिर ये 2, काउंट करो 20 होते हैं क्या। ये देखो 4 में कितना जोड़ा 6 में 4 जोड़ा 10 2 12 6 18 2 20। इसका मतलब बेटा ये जो 20 की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है अपने आप में सही है।
लेकिन बात ये आती है एक तो तीर लगा, निशाना दो कहां लगे? आओ बेटा निशाने दो लगाते हैं। देखो बेटा ध्यान से समझिएगा, यहां पर जरा ध्यान से देखो, यहां पर जो पहला दिख रहा है ना, एक नंबर दिख रहा है, ये जो एक नंबर आपको नजर आ रहा है, ध्यान समझिएगा, ये जो एक नंबर है, ये हमारा एक नंबर किसको बताता है? के को बताएगा। दो नंबर किसको बताएगा? एल को। देखो जरा ध्यान से, एक के को, दो एल को, एम 3 को, एन 4 को, ओ 5 को, ये हमारे हैं ऑर्बिट को ही तो बताता है। इसका मतलब सर ये भी समझ में आ गया कि यहाँ पर जो पहला वाला नंबर होगा, पहले वाले में लिख दो, कितना आया? 1s2। सर दूसरा वाला नंबर हम दूसरे में लिख देंगे, यानी कि हम इसमें लिखेंगे 2s2 और 2p6 लिख देंगे। बोलो भैया क्लियर है? अब हम इसी के साथ देखेंगे तो हमारा ये भी लिख गया, जिसको हम बोलेंगे तीसरे वाले को तीसरे में लिख देंगे, हमारे पास आता है 3s2 और 3p6। बेटा क्या आ गया? 3p6। आप ध्यान से समझना, अगर आपको हम के एल एम एन से करवाते तो आप देखो कैसे कर लेते। देखो सर इसमें कितना गया के में, देखो के वाला ही तो है, सॉरी यहां पर अगर आप इस तरीके से के ऊपर वाले लिए थे तो के ऊपर वाले में लिख दो, यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है के, इसको 1s2 और इसमें 2 वाले लिख दिए, 2s2 2p6 और यहां 3 वाले में लिख देंगे 3s2 है और 3s2 और कितना बेटा? 3p6 हो गया। और यहां पर हमने क्या लिखा? 4 में 4 वाले को लिखोगे 4s2। अब ये हमारे KLMN देखो बेटा, KLMN में में देखो ये के को कितना इंडिकेट कर रहा है? 2, तो 2 लिखो। एल में कितना इंडिकेट कर रहा है? 6, तो 6 सॉरी 8 लिखो। कितना हो गया? 8 लिखो। ये हमने 8 लिख दिया तो यहां पर कितना हो गया बेटा? नीचे देखो एम में कितना बन रहा है? 6 और 2 8 लिखो। और यहां पर ये कितने बन रहे हैं बेटा? 3 में, जल्दी से देखो 2 बन रहे हैं। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। सिंपल, इसलिए हम आपको बता रहे थे हम एसपीडीएफ से करेंगे कि एलएम ऑटोमेटिक हो जाएगा एक तीर से दो निशाने। सर एक बात और आती है कि हम जो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कराते हैं इसमें बहुत सारे अपवाद यानी कि एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया बात, एक्सेप्शन को भी हम क्लियर करते हैं सर। एक्सेप्शन में आपको याद रखना है, जो भी हमारी ऑर्बिटल होती हैं, ऑर्बिटल अगर हमारा आधा भरा हुआ है, हाफ फिल है, तो वो हमारा जो ऑर्बिटल होता है स्टेबल होता है। अगर हमारा पूरा भरा है तो वो अपने आप में स्टेबल होता है। अगर ना तो पूरा भरा हो ना आधा खाली हो तो हमारा स्टेबल नहीं होता। वो सारे के सारे उस दौरान पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के दौर पर वो हमारे क्या बन जाते हैं? एक्सेप्शन बन जाते हैं। तो वो कौन से एक्सेप्शन है? आओ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा बेटा ध्यान देखो, हमारा 24 आपने पढ़ा होगा, 24 में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराएं तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराओगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p क्या लिखो बेटा? 6, 3s2 और 3p क्या लिखोगे? 6 और 4s2 और 4f2 के बाद आप क्या जाते हो? 3d पे। 3d में देखो बेटा कितने हो गए? यहां तक के कितने हो गए? 20 और 20 में कितने बढ़ दे? 4 24। अच्छा जरा ध्यान से देखियो, यहां पर s में कितना ऑर्बिटल होता है? 1। d में कितने होते बेटा ऑर्बिटल? 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5। अब यहां पर देखो, यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2। इसमें बेटा कितने भरोगे? 4। अब देखो ये वाला क्या स्टेबल है? स्टेबल नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या बन गया बेटा? एक्सेप्शन। अब बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है, ऐसे ही करता है, कहता है ये सही है लेकिन ये वाला तो गलत है। तो फिर सही वाला बता दो सर जी। सही वाला देखो, सही वाला करेंगे तो कैसे होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ये इसका मतलब ये बन के आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और यहां पर हो जाता 4s1 और 3d5। तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है। अब देखो 5 है ना, तो अगर 5 का मतलब क्या हुआ? अब जब इनमें आप ऑर्बिटल बनाओगे तो ये पूरा हाफ फिल हो जाएगा और ये हमारा हाफ फिल हो जाएगा, तो दोनों ही ऑर्बिटल अपने आप में क्या हो जाएंगे बेटा? स्टेबल हो जाएंगे। इसलिए अब ये एक्सेप्शनल केस का इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे। इज दैट क्लियर? अब इसी का अगर मैं कह देता KLMN करके दिखाओ तो देखो बेटा, पहले वाले को के को बताती है तो इसमें 2 गए, 2 वाले को देखो कितने जा रहे हैं? 8, तो बेटा 8 गए। इस वाले 3 में देखो कितना है? ये हमारा 2 है, ये हमारा 6 है। 6 2 8 5 कितने हो गए बेटा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 8 5 कितने हो गए? 13। तो यहां पर हमने कितना लिख देंगे? 13 लिख देंगे। चलिए है क्लियर है ना बेटा? 8 5 13 और ये कितना लिख दिया बेटा? 1। कितना लिख दिया बेटा? 1। यानी कि कितना हो गया? 2 8 13 1। ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया? 24 नंबर का। बोलो बात क्लियर है? आई होप सो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आए होंगे। पूरी पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यूं ही कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपने सीखे, एक हमारा KLMN से, एक हमारा SPDF से। अगर हम SPDF से सीख जाते हैं तो KLMN ऑटोमेटिक हो जाता है। नाउ दैट आपको पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक इंतजार करिए।